विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कक्षा 10 के लिए आपको बनाना सिखाएंगे। इसमें सर्वप्रथम स्केल की सहायता से आप 6 कॉलम बना लेंगे। 6 कॉलम बनाने के बाद उसमें आप थीटा के मान जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिख लेंगे। उसको भी याद करने के लिए आपको एक थोड़ा सा मैं मेरे ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ कि सर्वप्रथम व्यक्ति अपने साइन करता है और साइन को कोई कोसना चाहता है, यानी चुराना चाहता है तो साइन को कोसना कहते हैं। उसको साइन चुराने की जब कोसना बोलेंगे तो साइन को कोस, और साइन को कोसेगा यानी चुराएगा तो उसमें एंटेन होगी तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, यानी हो सकता है किसी के सिर में चोट आ जाएगी तो कोट यानी चारपाई पे आराम करेगा। और फिर उससे मिलने वाले आएंगे तो उसे कि तेरी शिकायत किसने की, शिकायत कैसी रही, शेख। और फिर वो बोलेगा अपनी बात को छिपाने के लिए, भाई कोस शेख यानी बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं हुई, मेरी तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस प्रकार साइन को कोई चुराने की कोशिश करेगा तो कोसने की कोशिश करेगा तो कोस थीटा, और कोसने की कोशिश करेगा तो उसका एंटेन होगी टेन बन जाएगा। एंटेन में कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो चारपाई यानी कोट पे आराम करेगा तो उसके रिश्तेदार मिलने आएंगे तो उसे भाई कैसे शिकायत रही, सेक थीटा बन जाएगा। लेकिन वो अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी बात को बढ़ाने के लिए कहेगा भाई मेरी तो कोई शिकायत नहीं, कोसेक थीटा बन जाएगा। अब इसके लिए कोण डिग्री में लिख लेंगे। पहला होता है 0 डिग्री मान, उसके बाद त्रिकोणमितीय मान इसी प्रकार होते हैं। 0 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 30 के बाद 45 डिग्री होता है, और 45 के बाद 60 डिग्री होता है, और 60 के बाद में 90 डिग्री होता है। और कोण डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, 0 से 1 तक की गिनती लिखेंगे। तो गिनती को आप थोड़ा सा क्रम में ध्यान रखेंगे। भाई 0 से, इसमें सब में 1/4 हिस्सा जोड़ना है तो 0 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1/4, 0 के आगे आता है 1/4, 1/4 के आगे आता है 1/2, और 1/4 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/4, और 3/4 के बाद में पूरा 1 बन जाता है। अब इसका क्या कर देंगे, सबका इनके अंडररूट का चिन्ह लगा देंगे, और इस अंडररूट के चिन्ह लगाकर हम क्या करेंगे, अब साइन का मान है जो इसका अंडररूट लेने से आएगा तो 0 का अंडररूट होता है 0, 1/4 में 1 का अंडररूट होता है 1, ऊपर का ले लेंगे, और 4 का होता है 2। अंडररूट 1/2 में 1 का अंडररूट 1 होता है, अंडररूट 2 का 2 ही होगा। और अंडररूट 3/4 में अंडररूट 3 का अंडररूट 3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, और अंडररूट 1 का मान 1 होगा। अब ऐसे ही साइन का उल्टा क्रम कोस हो जाता है। साइन है, इसका उल्टा क्रम ऐसा है तो इसको इधर से लिखना चालू करेंगे तो 1 हो जाएगा, अंडररूट 3/2 हो जाएगा, 1/√2 का ये 1/√2 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब इसका उल्टा विपरीत हो गया। अब tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस थीटा का भाग देंगे 0, साइन 0 में, तो 1 का भाग देंगे 0 में तो 0 बार जाएगा, यानी भाग नहीं जाता है तो अपन भाग शुभ लगा देते हैं। 3√3/2 का भाग देंगे 1/2 में तो गुण भाग देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ऊपर 1/√3 बच जाएगा, उसको ऐसे लिख देंगे। 1/√2 है, उसको 1/2 अंडरूट का भाग देंगे तो ये उल्टी संख्या हो जाएगी, 2√2/1 हो जाएगा, तो √2 से 2 कट जाएगा, और 1 एकम 1 बच जाएगा। ऐसे ही 3/2 में भाग देंगे 1/2 का, तो इसको भी गुणा का चिन्ह करेंगे
तो इसका जो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा। और यहाँ 0 का भाग 1 में देंगे तो इसको क्या बोलते हैं भाई, अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। तो 0 का भाग 1 में अनंत बार जाएगा, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको उल्टा करके 8 लिख देना। अब 10 का विपरीत क्रम कोट होता है, तो यहाँ अपरिभाषित का चिन्ह लिख देंगे, √3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और 0 का 0 इधर आ जाएगा। अब आपको सेक थीटा का मान निकालना है, तो आपको नॉर्मली ध्यान रखना है सेक। अब सेकते क्या है, नॉर्मली सिकाई होती है बाटियों की, सेक अच्छी तरह कोस यानी कोसकी तो सेकने के लिए क्या करेंगे, बाटी को अपने उल्टी करेंगे, इधर से ऊपर वाली को नीचे की ओर परिवर्तित करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यानी 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का उल्टा कर देंगे तो 2 पर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो 1 का कोई ऐसे मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं रहता है, मायने नहीं रखता है, इसलिए इसको उठा देंगे। √3 है, √3 है, दो है, एक बटा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। और 0 है कोई चीज़, इसको आप परिभाषित है यानी कितनी बार उल्टे जाओ अनंत है, कोई उसका कोई मतलब नहीं है। अब इस प्रकार सेक जो थीटा है उसका विपरीत क्रम कर देंगे तो आपका कोसेक थीटा बन जाएगा, अनंत या परिभाषित, 2 का 2, √2, 2/√3 और 1 का 1। इस प्रकार आप इसको सरल तरीके से थोड़ा सा ध्यान से